दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, मैं हूँ आदिलुल्लाह नाजरीन। आज हम बात करेंगे वाटर बॉडीज की। जो बांडीपुरा में कई वाटर बॉडीज जो है पोल्यूट हो चुकी है। अगर हम बात करेंगे वॉलर लेक की या दरियाई जहलम की, उस पे भी जो लोग हैं वो कूड़ा कचरा वहाँ पे जमा कर रहा है, जिसकी वजह से वो पानी है वो खराब होता जा रहा है। मजीद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ के लोग, इनसे हम बातचीत करेंगे। शबीर साहब, आपका खैर मकदम है, आप बताएं। जो हमने देखा कि सोबल, सोनावारी और बांडीपुरा कई ऐसी वाटर बॉडीज है जिनको पोल्यूट किया जा रहा है। लोग जो अपने घरों में उनके जो कूड़ा करकट है वो उसमें जमा करें, क्या कुछ कहेंगे आप इस हवाले? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोग अभी तक अवेयर नहीं हो चुके हैं। आए रोज हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी यहाँ पे नदी नाले हैं, चश्मे हैं या जितने भी स्प्रिंग्स यहाँ पे है, वो आप देख लो कि उनमें जो पानी का बहाव रहता था इस बिलखुसूस विंटर में, तो उनमें बहुत पानी रहता था। लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो वो सूखने पे की कगार पे है। बदकिस्मती ये है कि लोग जो है अभी तक इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे हैं। कूड़ा करकट जो भी उनके घर से निकलता है वो या तो इन नदी नालों में डालते हैं या जो यहाँ की मेन स्ट्रीम है दरिया जहलम जिसे हम कहते हैं उसमें डालते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूट होते हैं। तो कई बार गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव ले लिया कि इनको साफ किया जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग जो है वो वही काम करते हैं जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से करते आ रहे हैं। जो भी उनके घर से वेस्ट निकलता है वो उसमें डालते हैं। साहब, आप इसका जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? दोनों को, आम लोगों को और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी आप देख लेंगे, बांडीपुरा की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो पूरा निकल के या तो वलोर में जाता है या फिर दरिया जहलम में जाता है। उनको ऐसे उनमें जो उनकी ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे ऐसे पिट बनाने चाहिए थे जो उनकी वेस्टेज है वहाँ के पूरे कस्बे की, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट अगर की हम बात करेंगे तो उन्हीं में जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारे पास यहाँ पे एक सुंबल की अगर हम बात करेंगे, खुरमन सर यहाँ पे एक है, तो उसको भी आप देख लीजिए। पूरा सुंबल बाजार का जो कूड़ा करकट है या ड्रेनेज का वाटर जो है वो पूरा उसी में जाता है। तो एक तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को देखना चाहिए, साथ साथ लोगों को भी देखना होगा। तो आप क्या चाहते हैं, क्या गुजारिश हमारी यही है यहाँ के लोगों से, यहाँ के बाशऊर आवाम से कि बेदार हो जाइए। आज ये जो हमारे चश्मे, नदी नाले हैं, दरिया है, इसका पानी ज़ाया मत कीजिए। ये जो साफ पानी इसका हुआ करता था, हम पीते थे खाने पकाने में, पानी पीने में, और कपड़े धोने में, नहाने धोने में, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ थे उसमें हम ये यूज़ करते थे। लेकिन बदकिस्मती से ये आज उस लायक नहीं रहा है। चलिए, शुक्रिया। मजीद हमारे साथ और एक सहाफ़ी है, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ रहा है इसकी सवाल से। शबीर, आपका खैर मकदम है दैनिक सवेरे में, आप बताइए। और आए रोज़ हम देखते हैं जो वाटर बॉडीज़ हैं पोल्यूट होती जा रही है, उनमें जो बहाव है वो कम होता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप सवाल? देखिए आदिल, मैं आपसे ये बात ज़रा शेयर करना चाहूँगा कि कश्मीर की जो पुरानी परंपरा, जो इतिहास हम कहेंगे, उससे हमें पता चला कि दरिया जहलम जो है एक कितना प्रभावशाली मतलब रिवर हुआ करता था। क्योंकि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादातर इसी के ऊपर जो है ज़िंदगी बसर करते थे। पानी की बात करेंगे, पानी निकालते थे। हालांकि अपने दूर दराज इलाके देखें, सोनावारी की बात करेंगे, यहाँ पे अगर ज़िला बांडीपुरा की बात करेंगे, सोदू नारा, प्रांग, मुगदम यारी, मधवन, हाजन के लोग जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो पानी जो है उनका जो बड़ा एक रिसोर्स हुआ करता था वो दरिया जहलम हुआ करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये कहेंगे कि चूंकि आपने देखा कि दरिया जहलम का जो मेन रिसोर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वेरीनाग से, और वेरीनाग से होते हुए ये नॉर्थ कश्मीर में घुसता है, नॉर्थ कश्मीर में होते हुए ये फिर झीली वलूर में घुसता है, और झीली वलूर में घुसते घुसते ये फिर पाकिस्तान की तरफ रुख करता है। लेकिन आपने देखा कि प्रदूषण की वजह से लोग घरों से कूड़ा करकट निकालते हैं और इस दरिया जहलम के अंदर फेंकते हैं। चूँकि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो पॉपुलेशन आपने देखा रेजिड हो गया, उसकी वजह से जो कि डिजिटल ज़माना हो गया, अब वो सारे डस्टबिन जो है घरों में आप लोग नहीं रखते और लोग घरों से जो है कूड़ा करके निकालते दरिया जहलम के अंदर फेंकते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी मैसेज रहेगी यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, जो भी महकमा इस दरिया जहलम को देखती है, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि एक अवेयरनेस करना काफ़ी ज़रूरी है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग, जिनका यही कहना था कि जो वादी कश्मीर में जो लगातार हम देख रहे हैं जो जहलम है या वाटर बॉडीज पोल्यूट होती जा रही हैं, इसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोगों के साथ साथ इंसान भी परेशान है। इसने कहा कि दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग अगर कूड़ा करकट फेंकते हैं, इसके साथ ही इंतजामिया वो भी इसका जिम्मेदार है। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि वाटर बॉडीज लगातार पोल्यूट होती जा रही है, उसके साथ जो वाटर का फ्लो हो वो भी कम होता जा रहा है। आए रोज़ हम
देखते हैं जो स्प्रिंग्स है, चश्मे हैं, उनमें भी जो पानी है वो खत्म होता जा रहा है। उसका जो मेन कंसर्न है वो लोग है, क्योंकि लोग लगातार पोल्यूट कर रहे हैं इसको। अब लोगों को चाहे कि करकट है वो कहीं पे वो डंप करे, ना कि वो दरियावी जहलम में फेंकी। हम देख रहे थे दैनिक सवेरा, आलूला बांडी।